हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं साजन आनंद, टेक्निकल एनालाइज़र एंड फंडामेंटल ट्रेनिंग कोच। आज हम बात करेंगे आपकी ट्रेडिंग में होने वाली प्रॉब्लम्स की। आप द्वारा जो मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेजेस आए तो मैं उन्हें पढ़ के आपको बताता हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में एक शिबू सेन, इन्होंने एक कमेंट किया, आप देख सकते हैं। सर प्लीज़ सजेस्ट मी पैसा बनाना सबसे आसान रास्ता। पैसा बनाना सबसे आसान रास्ता स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। और एक मेडिसन यूजेस, इनका एक मैसेज है, सर डिमांड एंड सप्लाई को कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यह समझाना चाहूँगा कि आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग किस चीज़ में कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं, आप एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, आप एनएससी, बीएससी, एफ&ओ में किसी भी सेगमेंट को लेकर के ट्रेड कर रहे हैं, उसमें मेन सबसे बड़ी बात आती है। जैसे कि आप देखते हैं कि एफ&ओ में, एनएससी, बीएससी में टोटल 5000 कंपनीज़ हैं। इन कंपनियों की परफॉर्मेंस कैसी है, वो इस समय किस तरह से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसको हम कहते हैं कि इसकी फंडामेंटल नॉलेज होना। टेक्निकल नॉलेज अगर आपको सही तरीके से है, आपको यह पता है कि चार्ट्स को किस तरह रीड करते हैं, तो आपको यह देखना है किस कंपनी के चार्ट में उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका डबल टॉप कहाँ बनता है, उसका डबल बॉटम कहाँ है, उसकी रिट्रेसमेंट लेवल चल रही है, उसकी वेव्स कितनी है, उसकी कौन सी वेव चल रही है। तो इन सभी चीज़ों को जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप सही ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना होगा। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट किस तरह से होती है, आइए इसके बारे में करते हैं कुछ बात। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में, टेक्निकली आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें एक बड़ा चेंज लाने वाला है। दोस्तों, आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, खुद को थोड़ा सा अपने आप को समझना होगा कि आप कर क्या रहे हैं, आप बिजनेस क्या कर रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बिजनेस है, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। जब दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारे इमोशंस हमें ट्रेडिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाते हैं। आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। वो कंट्रोल कैसे होगा, उसका एक बहुत बड़ा गुण दे रहा हूँ आपको। इस मेरे रूल्स को फॉलो कीजिए। जिस समय मार्केट चल रही होती है, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक का जो टाइम है, जब यह मार्केट रनिंग में चल रही होती है, तो आप जब ट्रेड करते हैं तो आपके इमोशंस आपको डिस्टर्ब करते हैं। जब मार्केट क्लोज हो जाए तो आप अपने स्टॉक के चार्ट्स को रीड कीजिए और ये देखिए कि आज इस स्टॉक ने क्या किया, इस पूरे वीक की मूवमेंट में इस स्टॉक ने क्या किया था, पूरे महीने की मूवमेंट में स्टॉक ने क्या किया था। जब तक आप कंप्लीट डाटाज को एनालाइज नहीं करेंगे और मार्केट बंद होने के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाले कल में क्या होने वाला है, उसके लिए आपको जो उसका स्टॉक का भविष्य है वो नज़र आने लगता है। आप बंद मार्केट के ऊपर जब इस मार्केट को स्टडी करोगे तो आपको अपने आप में समझ आने लगेगा। किसी स्टॉक को देखकर ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने देखना यह है कि उसकी लास्ट डे की क्या परफॉर्मेंस थी, उसने कितनी मूवमेंट दी, इस स्टॉक का क्लोजिंग पर प्राइस कहाँ बंद हुआ, उसका ओपन इंटरेस्ट क्या था, उसका वॉल्यूम क्या था, उसकी पीसीआर क्या थी, उसकी ऑप्शन चेन क्या थी, ऑप्शन पेन क्या थी, ऑप्शन गेन क्या थी। इन सभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे और यह देखेंगे कौन सा प्राइस अकॉर्डिंग टू फिबोनाची अपने एक ऐसे लेवल पर खड़ा है जहां पर आप शॉर्ट करके एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और वहां से आपका प्रॉफिट कितना बड़ा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप अपनी मनी मैनेजमेंट करते हुए ये देखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क कितना लेना है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना करना है। अगर आप एक लंबा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए और अपने जो टारगेट्स हैं
उस टारगेट्स तक मार्केट को पहुंचने में जो स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम अपने रूल्स फॉलो करते हैं उनको अप्लाई कीजिए और अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए ताकि आप अपने लॉस से बच सकें और एक लंबा प्रॉफिट, एक बड़ा प्रॉफिट निकाल सकें इस मार्केट से। तो बात आती है अब नए क्वेश्चन की, जहाँ पे उन्होंने पूछा कि डिमांड और सप्लाई को ड्रॉ कैसे करते हैं। डिमांड और सप्लाई देखने के लिए आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम और उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें क्लियर करता है कि यहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है, और सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कम है। तो यही एक डिमांड और सप्लाई को देखने का फॉर्मूला हमें ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें समझ में आती हैं। अब अगर आपको टेक्निकली और फंडामेंटली सही नॉलेज है तो आप इन सभी चीज़ों को रीड कर पाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। हम एक ट्रेडर हैं और हमें ट्रेडिंग के टाइम पर अपनी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम टाइम टू टाइम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस तरह एक प्लेयर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देता है, मान लीजिए कि एक मैच चल रहा है, चाहे हो सकता है वो स्विमिंग का मैच हो सकता है वो टेनिस का मैच हो सकता है वो क्रिकेट मैच हो सकता है वो किसी भी तरह की, लाइक कोई भी तरह की एक गेम है। अगर कोई भी प्लेयर अपनी उस खेल को लेकर के अपनी प्रैक्टिस नहीं करता तो वो फाइनल में कभी भी जीत नहीं सकता। इसी तरह जब मार्केट बंद हो जाती है तो हमें उस स्टॉक को, उस पर्टिकुलर चार्ट्स को आपको देखना यह है कि लास्ट डे में आज के क्लोजिंग सेशन तक किस स्टॉक ने, किस कमोडिटी ने, किस एग्री कमोडिटी ने क्या परफॉर्म किया। उसी के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आज एक स्टॉक 10% चला है तो कल उसके अंदर आपको मोमेंट ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि उसका ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम और उसका जो डिमांड और सप्लाई आपको वहाँ पर समझ आ रही है। अगर आप इन चीज़ों को देखकर एंट्री और एग्ज़िट करेंगे, मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया, अगर आपकी एंट्री सही है तो आपकी एग्ज़िट 100% सही होगी, चाहे वो स्टॉप लॉस के साथ हो चाहे वो टारगेट के साथ हो। स्टॉप लॉस होगा तो आप पहले से ही प्रिपेयर हैं कि मुझे इतना लॉस करना है, और अगर टारगेट आपका अचीव होगा तो आपको अपनी जो प्रैक्टिस की थी आपने अपने स्टॉक्स पर, उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अपने आप से खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने जो सोचा था वही चीज़ नेक्स्ट डे आपने अचीव की। आपकी अचीवमेंट आपको एक सही ट्रेडर होने का एहसास दिलाती है, आपके मन में खुशी लेके आती है कि हाँ, जो मैंने सोचा था उसी तरह से वो स्टॉक ने परफॉर्म किया। अगर आप 100 स्टॉक रीड करते हैं, मान लीजिए 100 स्टॉक में से आपको आज के लिए जो आपने कल ट्रेडिंग करनी है, आज जिसके ऊपर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें से आपने पर्टिकुलर 3 से 4 स्टॉक ही चुने। उस 3 से 4 स्टॉक में बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको अपनी एंट्री तक का प्राइस नहीं मिलता तो बीच में कभी आपने उसके अंदर एंट्री नहीं करनी। या तो आपको आपका एंट्री लेवल जो आपने अपने चार्ट को रीड किया था, अगर आप सही एनालिसिस और फंडामेंटल को चेक करते हुए अपने स्टॉक में एंट्री करते हैं, चाहे वो आप बाइंग करें चाहे वो आप सेलिंग करें, अगर आपकी एंट्री सही होगी तो 100% आपको अपने द्वारा चुने गए उस स्टॉक में, चाहे वो आपका स्टॉप लॉस ही क्यों ना हिट हो, बट आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने अपनी ट्रेडिंग में खुद को इम्प्रूव किया है। यही है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आप इसी तरह से अपने क्वेश्चंस के सही आंसर मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए। इसी तरह मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। मुझे खुशी मिलती है जो लोग इस मार्केट से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट में से जो मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर उनके क्वेश्चंस में मुझे यह लगता है कि यह सब्सक्राइबर, यह पर्सन ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता है और इसकी नॉलेज को मुझे बढ़ाना चाहिए, तो उसे मैं खुद से मिलने का एक मौका दूंगा। तो इसी तरह मुझसे क्वेश्चन करते रहिए ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता रहूं, ताकि आपकी ट्रेडिंग में कुछ सुधार हो। तो दोस्तों, हम अपने ट्रेडिंग कोर्स में आपको वो राज समझाएंगे जो इस मार्केट के पीछे के राज हैं, जिसे ना तो आप रीड कर सकते हो, ना किसी किताबों से समझ सकते हो, ना ही किसी चैनल से समझ सकते हो। बिकॉज़
वो एक प्रयास है जो मैंने अपने 17 साल के अनुभव से जगह जगह से अपनी प्रैक्टिस करते हुए, अपने आप को इम्प्रूव करते हुए वो इस मार्केट से सीखा है, वो मैं अपने ट्रेडिंग कोर्स में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे नए वीडियोस अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स और अपने कुलीग्स और अपने चाहने वाले दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें, मेरे द्वारा किया गया प्रयास जो है वो सफल हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।